हेलो स्टूडेंट, डीपी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि आज हमारा ये नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर बच्चों उसे देखें, क्योंकि अगर आप लोग बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कतें होंगी बच्चों, ठीक है। और साथ ही ये बता दें बच्चों, हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और आश्रम विद्या पद्धति विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अभी नया बैच प्रारंभ हुआ, जिसमें हमने बच्चों सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया है। अब आज ये हमारा सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिए बच्चों। इसके बाद ये नंबर सिस्टम हमारा दूसरा टॉपिक है बच्चों, तो जिसमें हमने नंबर सिस्टम में दूसरे टॉपिक में हमने 2 वीडियो बना चुके हैं बच्चों। ये हमारी आज तीसरी वीडियो है। आइए देखते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, भारतीय प्रणाली या हिंदी अरेबिक प्रणाली। इसे भारतीय प्रणाली बोलिए या हिंदी अरेबिक प्रणाली बोलिए। हिंदी अरेबिक प्रणाली का मतलब ये है बच्चों कि भारत में भी इसकी खोज हुई, अरेबिक मतलब अरब में भी इसकी खोज हुई, ठीक है बच्चों। तो हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये स्टार्टिंग कैसे होता है बच्चों, इस पर ध्यान सुनेंगे बच्चों। इस पर स्टार्टिंग होता है इकाई से। इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर उसके बाद बच्चों अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे चलता। तो हम ये बताना चाहते हैं बच्चों, यहाँ पे इकाई 1 से शुरू होगा बच्चों। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 1 के साथ डबल जीरो लगाने बच्चों, हज़ार का मतलब 1 के साथ 3 जीरो, 10,000 का मतलब 1 के साथ 4 जीरो। फिर उसके बाद लाख के साथ बच्चों कितने जीरो, 5 जीरो। फिर इसके बाद 10 लाख के साथ बच्चों 6 जीरो, फिर करोड़ के साथ 7 जीरो, फिर 10 करोड़ के साथ 8 जीरो, ऐसे करके चलता रहेगा बच्चों। तो हम इस पे बात करना चाहते हैं बच्चों। जैसे ये कहा जाए, हाँ अब यहाँ समझेंगे। इकाई में 1 अंक रहेगा बच्चों, दहाई में 2 अंक रहेगा, सैकड़े में 3 अंक रहेगा, हज़ार में 4 अंक और 10,000 में 5 अंक, ठीक है। फिर लाख में 6 अंक, फिर 10 लाख में 7 अंक रहेंगे, और फिर उसके बाद करोड़ में 8 अंक और 10 करोड़ में 9 अंक बच्चों, ठीक है। अब साथ ही बता दें बच्चों, जिसमें हाँ आइए सवाल के माध्यम से चलते हैं। जैसे देखो बच्चों, ये कभी कभी ये इस तरह के सवाल आएंगे। हिंदी में अंकों को हिंदी कह देगा कि कोई चीज़ को अंकों में दे देगा तो उसे हिंदी में पूछेगा, अगर हिंदी में दे देगा तो अंकों में पूछेगा, ठीक बच्चों। कहने का मतलब शब्दों में दे देगा तो अंकों में पूछेगा, अंकों में दे देगा तो शब्दों में पूछेगा। जैसे मैं कुछ सवाल के माध्यम से आते हैं, हम बताते हैं। जैसे बच्चों हम ये कह दें कि हिंदी में बोल रहे हैं बच्चों, जैसे ये कहा जाए 1 लाख 20,000, 1,20,003 को अंकों में लिखिए, ठीक बच्चों। 1,20,003 को अंकों में लिखिए। तो बच्चों हमें ये पता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख के लिए हमें कितने अंक चाहिए बच्चों, 6 अंक। तो 6 अंक चाहिए, तो हमने बच्चों 1 2 3 4 5 6 लकड़ी खींच लिए, ये बना दिए 1 2 3 4 5 6 डंडी खींच दिए बच्चों। हमें पता है 1 लाख, तो हम बच्चों यहाँ 1 लाख लिख लिए। फिर उसके बाद हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब 1,20,000 कह रहा है बच्चों, तो यहाँ 20 लिख देंगे और उसके बाद जीरो लिख दिए। 1,20,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 20,000 बच्चों। फिर उसके बाद कह रहा 3, तो हमें पता है 1,20,003 लिखना, तो यहाँ 3 लिख देंगे बच्चों और यहाँ डबल जीरो लगा दीजिएगा। तो 1,20,003 हो गया बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 1,20,003। अब साथ ही ये बता दो बच्चों कि अगर 10 आ जाए तो यहाँ से 2 अंकों को पढ़ेंगे, जहाँ 10 लग जाए तो 2 अंकों, जैसे यहाँ 10 लगा बच्चों तो 2 अंकों को लिखेंगे और साथ में 2 अंकों को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ 1000 है तो यहाँ 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 2 अंकों को साथ में लेके पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। जैसे और बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखें बच्चों, इकाई क्या लिखा है, 1,20,301, तो हम देख रहे हैं कि तो हमें 1 लाख है, तो बच्चों हमने कहा लाख में कितने अंक होते हैं, 6। तो अगर 10 लाख में 7 अंक, तो यहाँ लाख ही तक है, तो हमने कहा 2 2 4 2 6 अंक है, तो 1 लाख ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा, 20,000, तो 20,000 बच्चों कहाँ लिखा, ये तो 10,000 से 10,000 या 10,000 ज़्यादा हो गया, तो हम 20,000 लिए। तो बच्चों डबल जी देखो, 20,000 को 2 अंक को पढ़े, 2 अंक में लिखे, 2 अंक 20 और 0 लिख दिए तो 2 अंक हो गए। अब 1,20,000 3 बोला तो डबल जीरो लगा के 3 लिख दिए बच्चों। जैसे एक और सवाल लिखते हैं, जैसे ये कहा जाए 17 करोड़ 17 करोड़
15 लाख 17 करोड़ 15 लाख 81 को अंकों में लिखिए। तो बच्चों हमें ये पता है 17 करोड़, तो हमें पता है करोड़ 10 करोड़, तो हमने कहा करोड़ की बात हुई तो अब 10 करोड़ तो आगे गए नहीं, लिखा है 17 करोड़। क्या लिखा बच्चों? 17 करोड़। यहाँ की हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखेंगे इधर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। यहाँ क्या लिखा बच्चों? करोड़ 10 करोड़। तो यहाँ क्या लिखा है? 17 करोड़। तो हमें पता है यह करोड़ और करोड़ के बाद क्या आ गया? 10 करोड़। तो 10 करोड़ देखो करोड़ तक है बच्चों, इसके बाद बढ़ गए तो करोड़ के बाद क्या था? 10 करोड़। तो इसका मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, या 10 करोड़ तो या 10 करोड़ से ज़्यादा। तो यहाँ हमें कितने अंक लेने बच्चों? 9 अंक लेने। तो 9 अंक लेंगे तो हम यहाँ खींचेंगे 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो हमने कहा यार 10 करोड़ लिखा है बच्चों, तो यहाँ क्या है? 17 करोड़। तो हमें 2 अंक को लिखना है, तो 17 ये लिख दिए बच्चों 17। अब उसके बाद क्या लिखा है? 15 लाख। तो 15 लाख तो बच्चों हम देख रहे हैं लाख से ज़्यादा हो गया, लाख से मतलब 10 लाख से ऊपर आ गए बच्चों। 10 लाख से ऊपर आ गए तो 7 अंक होंगे इधर, तो 2 2 4 2 6 7 अंक होंगे। अब क्या बोल रहा है? 17 करोड़ 15 लाख। तो हमने बच्चों 15 लाख भी लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा है? 81। तो 81 क्या होता है बच्चों? इधर से 8 और 1 लिख दिए, 81 हो गया। अब इधर कुछ नहीं बच्चों, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 0। तो देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो 10 करोड़ डबल अंक को पढ़ेंगे बच्चों, 10 करोड़ तो मतलब 17 करोड़ ये हो गया, 17 लिखा। फिर उसके बाद 15 लाख। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तो 15 लाख। फिर उसके बाद बच्चों 81। तो ये रहा हमारा उत्तर बच्चों। ठीक है बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं, आप इसे नोट आउट कर लें। आइए बच्चों ये सवाल देते हैं, कैसे सवाल हैं देखते हैं बच्चों। ये 4 सवाल दिए गए हैं बच्चों आपको, और हम आप बता भी रहे हैं। ये शब्दों में लिखे हैं बच्चों, इन्हें किस में लिखना है? अंकों में लिखना है। आइए देखते हैं। ठीक है देखिए बच्चों, ये क्या है? पहला सवाल 3,43,301। तो बच्चों देखो ये लाख की बात हो रही, तो यहाँ कितने अंकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी? 6 अंकों की। अब 3,43,301, तो इसे लिखते हैं बच्चों 3 लाख। अब 43,000, तो हमें 3 लाख हो गए बच्चों 43,000। फिर 3,43,301 301। तो बच्चों देखें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो डबल अंक को पढ़ेंगे 43,301। तो ये शब्दों में बच्चों था, तो ये अंकों में हो गया। लेकिन जब हम भारतीय प्रणाली या हिंदी अरेबिक प्रणाली पढ़ते बच्चों, तो सबसे पहले दाएं तरफ से 3 अंक बाद फिर कामा लगाते हैं, पहले 3 अंक बाद फिर बच्चों 2 अंक बाद लगा देते हैं। तो ये भारतीय प्रणाली के हिसाब से 3,43,301 हो गए बच्चों। ठीक है दूसरा सवाल, ये पहला सवाल का उत्तर हुआ बच्चों। दूसरा सवाल के उत्तर के बारे में बात करते हैं। देखें अब लिखा है बच्चों 17,532 17,532। तो हम देख रहे हैं बच्चों ये 1000 से ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब 10,000 से 1000 कहने का मतलब बच्चों ये समझेंगे बच्चों, ये 10,000 से ज़्यादा आ गई है। तो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ देखें बच्चों, अगर ये 1000 से ज़्यादा आ गया, तो जब 1000 से ज़्यादा आ गए तो 10,000 भी मिलेगा बच्चों। जब 10,000 मिलेगा तो हमें कितने अंकों को लेना है? 17,000। तो 17 तो हम 2 अंकों को लेंगे तो 17,000। अब उसके बाद क्या बोला बच्चों? 532, तो 532 लिख दो। ठीक बच्चों, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 17,532। तो हम जब भारतीय प्रणाली पढ़ते बच्चों, तो दाएं से 3 अंक बाद लगाते हैं। दशमलव कहाँ से? दाएं से 3 अंक बाद, तो 1 2 3 अंक बाद कामा लगाते हैं बच्चों। तो एक कामा लगा दिए। अब इधर फिर अब आगे कोई अंक नहीं, तो बच्चों छोड़ दिए। फिर इसके बाद क्या लिखा है? 11,512 11,512। तो तीसरा सवाल के बारे में बात करते हैं बच्चों। तीसरा सवाल यहाँ देख लेंगे 11,512। तो 11,000 ये लिख दिए 00, फिर बच्चों 11 11 तो 11 लिख दिए, 1,512 11,512। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 11,512। तो 3 अंक बाद दशमलव बच्चों, दशमलव नहीं 3 अंक बाद क्या लगेगा? कामा लगेगा। भारतीय प्रणाली में पहले जब अंकों को स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों जब पहले से स्टार्ट करेंगे 3 अंक बाद कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 करके लगाएंगे। जैसे अब ये देखें बच्चों, ये क्या लिखा है? चौथा 1,45,000
1,45,311 311 1 करोड़। तो बच्चों देखो करोड़ में कितने अंकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी? 8 अंकों की। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो चौथा सवाल है हमें 8 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब 1 करोड़ की बात आई तो 1 करोड़, अब 1 लिख दे तो बच्चों हमारे पास अंक कितने बचे? 7 बचे। अब 1,45,000 तो 45 ये लिख दिए बच्चों। अब हमारे पास अंकों 8 अंक में थे तो 8 में 3 निकल गए हैं, अब 5 बचे। 45,311 तो हमारे पास 311 लिखना है। तो बच्चों हमारे पास तो 8 अंक थे, 8 अंक में हमने 3 अंक यूज़ कर लिए तो हमारे पास 5 बचे, 5 अंक बचे। तो कह रहा है 1,45,000 तो 1,45,311 311 लिखना। तो बच्चों 311 लिखना तो हमारे पास तो ये 0 0 0 कितने अंक हो गए बच्चों? 6 और उसके बाद ये 6 अंक हो गए बच्चों। यहाँ से लिख देंगे 311। चेक करें बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ हो गया। अब फिर उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख तो 45, सॉरी बच्चों क्या हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 1 करोड़। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख तो 45,000। ये गड़बड़ हो गया बच्चों। फिर से देखेंगे हमें क्या चाहिए? 1,45,301 तो 1 करोड़, तो 1 करोड़ ये लिख दें बच्चों। अब 45,000 चाहिए तो हमारे पास 8 अंक, तो 8 अंक में 1 अंक यूज़ हो गया तो हमें चाहिए, अब हमारे पास बचे कितने? 7 अंक बचे। तो एक यहाँ देख लीजिए बच्चों, इसको ऐसे देख लीजिए, ऐसे जैसे हमने कहा कि हमें 8 अंक चाहिए तो हमने 8 अंक ये लिख दिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 तो 1 करोड़ हो गया बच्चों। अब हमें चाहिए 45,000 तो 45,301 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तो ये 45,000। फिर 311 तो 311 ये हो गए बच्चों। जबकि यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो चेक करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1,45,311। तो हमने कहा भारतीय प्रणाली में बच्चों, इसे मेट देते हैं बच्चों। तो भारतीय प्रणाली में आपको क्या करना है? पीछे से दाएं से 3 अंक के बाद कामा लगेगा, फिर उसके बाद 2 2 से। तो बच्चों 3 अंक बाद, फिर उसके बाद 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। तो ये हो गया हमारा चौथा सवाल बच्चों। तो आप लोग इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों, इससे पहले हमने देखा है भारतीय प्रणाली या हिंदी अरेबिक प्रणाली। बच्चों अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है। ठीक बच्चों, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा, इसमें हमने कहा कि कोई नंबर हम लिख रहे हैं तो ध्यान समझिएगा। जैसे बच्चों ये हमने 1 नंबर लिखा, 1 ये नंबर है। ठीक बच्चों, 1 नंबर लिखा। तो हमें जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है बच्चों, इसमें दाएं से 3 अंक बाद कामा लगाते हैं। जो बच्चों हमने इससे पहले पढ़ा था हिंदी अरेबिक प्रणाली या भारतीय प्रणाली, दाएं से 3 अंक बाद दाएं से 3 अंक बाद कामा लगाने के बाद फिर बच्चों 2 2 अंक बाद कामा लगाया जाता है। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, दाएं से 3 अंक बाद 3 ही अंक बाद लगाते हैं। जैसे बच्चों कामा, 3 अंक बाद ये कामा, फिर 3 अंक बाद कामा ये, फिर बच्चों 1 अंक और लिख दिए, 3 अंक बाद कामा ये लगा दिए बच्चों। ठीक है, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चों की ये दाएं से 3 अंक बाद लगाया जाएगा कामा। जैसे एक और लिख रहे हैं बच्चों नंबर जी, तो 3 अंक बाद ये दशमलव, 3 अंक बाद ये दशमलव नहीं बच्चों, 3 अंक बाद कामा ये, 3 अंक बाद कामा ये। ठीक है, और एक नंबर लिख रहे हैं बच्चों, ये नंबर दाएं से 3 अंक बाद कामा, ये 3 अंक बाद कामा, 3 अंक बाद कामा ये। तो एक नंबर और लिख दें बच्चों, तो ये और आगे बढ़ा दें तो 3 अंक बाद। तो दाएं से 3 अंक बाद कामा लगाना है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहलाती है बच्चों। ठीक है, जैसे अब बच्चों हम आगे बात करते हैं। ये बस इतना ही ये है बच्चों। इस पे कभी सवाल जल्दी बनता नहीं, कभी जल्दी नहीं बनता। ठीक है, तो इससे हम ज़्यादा आगे नहीं बताएंगे। अगर कुछ सवाल अगर आ भी गए तो हम उसको सवालों के माध्यम से यूज़ कर देंगे। मतलब जब प्रश्न आएगा तो प्रश्नों के माध्यम से इस सवाल को करा दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ दाएं से 3 अंक बाद कामा लगा के लिख दिया जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे हम इसको क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, इकाई। वहाँ देखिए बच्चों, हाँ साथ में हम ये बता दें बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा को क्या पढ़ते हैं बच्चों? इकाई ही पढ़ते हैं। फिर 1000, 10,000, 100,000, 1000, 10,000, 100,000 को क्या पढ़ते हैं? हज़ार। फिर बच्चों
फिर उसके बाद मिलियन आ जाता है, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, तो इसको बोलते हैं बच्चों मिलियन। फिर इसके बाद आएगा मिलियन के बाद बच्चों आता है, क्या कहते हैं बच्चों, मिलियन के बाद आता है बिलियन। बच्चों क्या आता है, बिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 मिलियन बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर उसके बाद ट्रिलियन, ऐसे करके आता है। तो बच्चों हम फिर से एक बार समझाते हैं इकाई को। जैसे हम बच्चों यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा है, तो इतने को बच्चों हम इकाई पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद 1000, 10,000, फिर 100,000 को 1000, तो बच्चों यहाँ 1000 दिख रहा, तो इसलिए इसको 1000 मान लिए। फिर 100, फिर बच्चों यहाँ देखो मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, तो मिलियन मान लिए, ठीक बच्चों। फिर उसके बाद बिलियन चलता है। तो हम ये बस बताना चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है वो दाएं से 3-3 अंक बाद कामा लगा के लिखी जाती बच्चों, ठीक बच्चों। तो आप लोग इसे देख लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों कुछ आगे समझते हैं कुछ बातें, ठीक है। तो बच्चों दो शब्द होते हैं, एक अनुवर्ती होता है, एक पूर्ववर्ती होता है। ये क्या होता है, आइए बात करते हैं। जैसे ये कहा जाए अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब होता है बच्चों आगे, आगे की, ठीक बच्चों। दूसरा शब्द होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब बच्चों होता है पीछे की संख्याएं। तो बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूं अनुवर्ती को बच्चों दूसरा नाम से जाना जाता है उत्तरवर्ती, ठीक है बच्चों। देखते हैं ये क्या है। जैसे मैं कहूं बच्चों 5 की कहा जाए अनुवर्ती, बताओ अनुवर्ती। तो इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, 5 में आपको 1 ऐड कर देना है और कितना आ गया भाई 6। जो 6 आया यही हमारी 5 की अनुवर्ती कहलाएगी 6। जैसे हम कहते हैं बच्चों 10 की अनुवर्ती, 10 की अनुवर्ती, तो 10 में बच्चों हमें क्या जोड़ना है 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों 11। हम कहते हैं 20 की अनुवर्ती, 20 की अनुवर्ती, तो हम कह सकते हैं बच्चों 20 में हमें सिर्फ और सिर्फ 1 जोड़ना, तो उत्तर कितना आ गया 21, ठीक है। हम कहते हैं इसे बच्चों 5041 की अनुवर्ती। तो कुछ नहीं करना बच्चों, 5041 में 1 जोड़ देना, तो 5042। तो अनुवर्ती का मतलब कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ जो संख्या लिखी उसमें 1 ऐड करके बता देना जो उत्तर आएगा। पूर्ववर्ती मतलब जैसे बच्चों कहा जाए 5 की पूर्ववर्ती, तो 5 की पूर्ववर्ती का मतलब बच्चों 5 से 1 घटा दीजिए और उत्तर कितना है 4। तो 5 की पूर्ववर्ती 4, तो इसका मतलब बच्चों पूर्ववर्ती में क्या होता है 1 घटाना होता है। जैसे अब बच्चों आगे बात करें, कहा जाए 50 की पूर्ववर्ती, तो 50 की पूर्ववर्ती बच्चों 50 माइनस 1 कितना आ जाएगा 49, ठीक बच्चों। इसी तरीके में कहूँ 2001 की पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती बच्चों 2001 से आप 1 घटा देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 2000। तो बच्चों आप समझ चुके हो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती बच्चों, ठीक है। बच्चों हम साइड में हो रहे हैं, आप इसे नोट आउट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 सवाल दिए हैं बच्चों, तो आइए फिर इसको देखते हैं क्या कहता है। देखिए बच्चों ये लिखा है 5 की अनुवर्ती तथा 15 की पूर्ववर्ती का योग बताइए। देखो बच्चों 5 की अनुवर्ती, 5 में 1 जोड़ दिए बच्चों तो कितना आया 6, और 15 की पूर्ववर्ती 15 माइनस 1 कर दिए 14। अब इनका योग कहा तो जोड़ देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 14 6 20। तो ये इसका उत्तर रहा, पहले का 20 उत्तर, ठीक है बच्चों आंसर। दूसरा करा 20 की पूर्ववर्ती, तो बच्चों 20 से क्या घटा दें 1, तो क्या आया 19। करा 50 की अनुवर्ती, तो 50 की अनुवर्ती तो 1 जोड़ दिए तो 51। तो कह रहा है इनका योगफल, तो जोड़ दिए 9 1 10, 5 1 6 1 7, तो 70 आ गया बच्चों। तो ये इसका रहा आंसर दूसरे का। ये पहले का आंसर है भैया और ये दूसरे का, ठीक है। अब आगे बात करते तीसरा, 60 की पूर्ववर्ती, 60 से 1 कम करके बच्चों कह दिया 59 मतलब 59, और 100 की अनुवर्ती, 100 माइनस 100 प्लस 1 तो कितना आ गया 101।
तो बच्चों इसको हमने जोड़ दिया, 9 1 10, 5 में 1 जोड़ो 6, 160, तो उत्तर 160 आया बच्चों। ठीक है, अब हमसे कह रहा बच्चों 500 की पूर्ववर्ती, तो 500 से हमने कितना घटा दिया बच्चों 1, तो 499। ठीक है, फिर कह रहा 400 की अनुवर्ती, तो 400 की अनुवर्ती बच्चों 4 में 1 जोड़ दिए 401 आ गया। अब कह रहा है अंतर बताइए, तो अंतर बच्चों घटा दो, घटाना, तो 9 से 1 गया 8, 9 से 0 गया 9, 4 से 4 गया बच्चों, ध्यान सुनिए बच्चों, तो 4 से 4 गया 0, तो तब हम कह सकते हैं 98 इसका उत्तर रहा। ठीक बच्चों, आप लोग इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों कुछ आगे देखते हैं। अब बच्चों बात आएगी स्थानीय मान और जातीय मान। देखते हैं ये क्या होता है बच्चों स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान बच्चों इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, PLACE, प्लेस वैल्यू, VALUE, प्लेस वैल्यू। एक होता है बच्चों जातीय मान, जातीय मान, या इसे अंकित मान भी बोलते हैं बच्चों, अंकित मान। इसे फेस वैल्यू बोलते हैं, FACE, फेस, VALUE, फेस वैल्यू। देखते हैं बच्चों ये होता क्या है। जैसे हमने कोई नंबर लिखा बच्चों, ये एक नंबर लिखा, हम कह रहे हैं बच्चों इस नंबर का एक का स्थानीय मान बताना है। तो एक का स्थानीय मान बताने का मतलब बच्चों, इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई मतलब एक, इकाई की दर पर है क्या बच्चों 1, तो 1 का नम 1, तो इसका स्थानीय मान बच्चों कितना हो गया 1। दहाई मतलब बच्चों कितना होता है 10, दहाई का मतलब 10, और 10 की दर पर दहाई 10, और इसकी दर पर कौन सा अंक है 4, तो मल्टीप्लाई 10 चौक 40, तो इसका 4 का स्थानीय मान 40 आ जाएगा बच्चों। अब मैं कहूँ इस 5 के स्थानीय मान, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 होता है बच्चों, और यहाँ क्या दिख रहा है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500, तो इस 5 का स्थानीय मान 500 आ जाना है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इसका मैं बात करूँ चौथे वाले की इकाई, इस 4 का स्थानीय मान बताना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो बच्चों 1000 से गुणा कर देंगे, और क्या दिख रहा है 4 में, तो इस 4 दिख रहा है, तो 4 से गुणा करके बच्चों 4000 हम ले आए। ठीक है, तो 4 का स्थानीय, इस 4 का स्थानीय मान 40 है, इस 4 का स्थानीय मान 4000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो मैं कहूँ इसका स्थानीय मान बताओ, इस 2 का स्थानीय मान, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,000 बच्चों ये लिख दिए, किससे मल्टीप्लाई करना 2 से, तो ये आ गए बच्चों 20,000। क्या है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000, तो इस 2 का स्थानीय मान बच्चों क्या है 20,000। तो अब हम इसको नॉर्मली तरीके से बताएं बच्चों, स्थानीय मान डायरेक्ट निकालने के तरीके, जैसे कोई नंबर हम ये लिख रहे हैं, अभी के लिए आप ये समझिए बच्चों, यहाँ ध्यान समझिएगा, जैसे मेरे को 2 4 5 6, ये 2 4 5 4 3, तो मैंने कहा इस 3 का स्थानीय मान बताओ बच्चों, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 3, मैं कहूँ इस 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 लिखेंगे, इसके बाद जितने अंक उतनी 0 बच्चों। इस 5 के स्थानीय मान, तो 5 लिखिए बच्चों, डायरेक्ट कितने अंक दिख रहे हैं 2, तो 2 0 लगा दीजिए। इस 5 के स्थानीय मान 500, मैं कहूँ इस 4 के स्थानीय मान 4 है, तो इस 4 के स्थानीय मान बताइए, तो इसके बाद कितने अंक हैं बच्चों 3 अंक, तो 3 0 लगा दीजिए, तो डायरेक्ट उत्तर। तो मैं कहूँ इस 4 का स्थानीय मान 4000, इसका स्थानीय मान क्या बच्चों, तो 2, इसके बाद कितने अंक है 4 अंक, तो 4 0 लगा दीजिए बच्चों। ठीक बच्चों, समझ में आया होगा बच्चों। एक सवाल और देखते हैं, जैसे यहाँ मैंने कहा इस 5 के स्थानीय मान बच्चों क्या आएगा 5, मैं कहूँ इस 3 का स्थानीय मान 3, इसके बाद 1 अंक, 3 के बाद 1 अंक, तो बच्चों 3 1 0, इस 4 के स्थानीय मान 4, इसके बाद जितने अंक हो बच्चों उतने 0 लगा दो डायरेक्ट। इस 5 के स्थानीय मान 5, इसके बाद कितने अंक बच्चों 3, तो 3 अंक लगा दो। इस 4 के स्थानीय मान कितने अंक है बच्चों, इसके बाद 4, तो 4 0 लगा दो 4 में। इसका स्थानीय मान बच्चों तो 2, अब 2 के बाद ये 2 लिख दिए। इस 2 के स्थानीय मान तो कितने अंक है, इसके बाद 2 के बाद बच्चों 2 2 4 1 5, तो 5 0, 2 2 4 1 5 0, ये रहा उत्तर बच्चों। ठीक है बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं बच्चों, आप इसे नोट आउट कर लें। आइए बच्चों, आप लोगों ने अभी स्थानीय मान जाना, अब जातीय मान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए जातीय मान के बारे में एक नंबर लिखें बच्चों, ये मतलब संख्या, मैं कहूँ इस 3 का जातीय मान बताओ या अंकित मान, तो 3 ही रहना है।
इस 4 का 4 ही रहना, इस 5 का जातिमान 5, इस 4 का जातिमान 4, इस 2 का जातिमान 2। तो बच्चों ये किस स्थान पे ये मायने नहीं रखता, जो नंबर लिखा होता वही उसका स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान 3, 4 का 4, 5 का 5, 4 का 4, 2 का 2। एक नंबर और लिखना बच्चा, ये देखिएगा, मेरे को इस 9 का स्थानीय मान बच्चों 9, तो इस 4 का 4, इस 4 का 4। ठीक बच्चों, इधर देखिए, इसका बच्चों जातिमान 9, इसका 4, इसका 4, इसका 5, इसका मतलब बच्चों जातिमान कितना होगा 3, इसका जातिमान 4, इस 5 का जातिमान 5, इस 3 का जातिमान 3, इस 4 का जातिमान 4। तो कहने का मतलब कौन से स्थान पे ये मायने नहीं रखता, जो नंबर लिखा होता वही उसका जातिमान होता बच्चों। जैसे और 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इस 7 का स्थानीय सॉरी बच्चों, इस 7 का जातिमान 7, इस 6 का जातिमान 6 ही होगा, इसका 5 का जातिमान 5, 4 का जातिमान 4, इस 3 का जातिमान 3, इस 2 का जातिमान 2, इस 1 का जातिमान 1 होगा बच्चों। तो आप लोग समझ चुके बच्चों, जातिमान इस मायने इसे ये मायने नहीं रखना, वो किस स्थान पे ये मायने नहीं रखना, जो नंबर लिखा होगा वही उसका जातिमान होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ पाए होंगे, हम साइड में हट रहे हैं। आइए बच्चों, कुछ इस पे जो अभी हमने जाति मान और स्थानीय मान बताए हैं, तो उस पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, आइए देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, कह रहा 24,543 में 5 का स्थानीय मान बच्चों। तो स्थानीय मान तो हमें ये पता है 24,543 में 5 का स्थानीय मान, तो बच्चों ये 5 हमने लिख दिया, 5 के बाद जितने अंक उतनी जीरो लगा दीजिए, तो इस 5 का स्थानीय मान बच्चों 500 आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर पहला। फिर उसके बाद लिखा बच्चों 1,24,354 में 3 का जाति मान, तो जाति मान बच्चों ये लिखे 1,24,354। तो बच्चों इस 3 का जाति मान 3 ही होगा, ये किस स्थान पे ये मतलब नहीं बच्चों, इसका जाति मान 3 ही होगा। ये रहा आंसर बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों ये लिखे एक नंबर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,43,521 में 3 का स्थानीय मान तथा जाति मान का अंतर। तो देख लेते हैं बच्चों इस सवाल को, 9 4 3 5 2 1, इस 3 का स्थानीय मान 3 ये लिख दिए, 3 के बाद जितने अंक बच्चों उतने जीरो, और इस 3 का जाति मान 3। अब बच्चों इसका अंतर रहा कह रहा तो घटा दिए, तो 10 से 3 गए बच्चों 7, यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा क्या 9, यहाँ बचा क्या 9, तो यहाँ बचा क्या 2। तो ये रहा बच्चों 2997, ये रहा आंसर। अब उसके बाद बच्चों ये पहला उत्तर, ये पहला प्रश्न था, ये दूसरा प्रश्न है बच्चों, ये तीसरा है। अब हम बात करते हैं चौथे वाले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, लिखा है चौथा वाला प्रश्न, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 86,54,341 में 5 का स्थानीय मान तथा जाति मान का अंतर बताइए बच्चों। तो ठीक है, देख लेते हैं बच्चों, ऊपर इसको देख लेते हैं, 8 6 5 4 3 2, 8 6 5 4 3 4 1 बच्चों। इस 5 का स्थानीय मान 5 ये लिख दिए बच्चों, उसके बाद जितने अंक उतने जीरो लगा देना, 2 2 4। अब इस 5 का जाति मान ये लिख दिए बच्चों, 5 ही होगा, तो इसका योग पूछा तो जोड़ दिए, 5 0 0 0 5। तो ये रहा आंसर बच्चों। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 5 इसका स्थानीय, इनका स्थानीय मान और जाति मान का योग होगा बच्चों। तो ये रहा चौथा प्रश्न का उत्तर बच्चों। ठीक बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं बच्चों, आप इसे नोट आउट कर लीजिए। आइए बच्चों, देखते हैं हम यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हैं बच्चों। जैसे ये कहा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या होगा बच्चों 10, 1 के साथ 1 0। मैं कहूँ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 00 1 लिख देंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बच्चों 000 1। मैं कहूँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 0 लिखने के बाद बच्चों, मतलब 4 टाइम 0 लिखने के बाद 1।
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 5 टाइम 0 और 1 लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। ऐसे करके अगर मैं कहूँ 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखने के बाद 6 टाइम 0 लिख दीजिए बच्चों। अब मैं कहूँ, देखें नीचे देखें बच्चों, मैं कहूँ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 99। अगर मैं कहूँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है बच्चों तो 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9 लिखें, 99 करके। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9 लिखना है बच्चों। इस तरीके का है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 बार 9 लिखना है बच्चों। ऐसे करके सवाल, अब बच्चों इस पे कुछ सवाल बनेंगे, ठीक है बच्चों। इसे आप नोट आउट कर लें तो हम अगले पेज पे आते हैं बच्चों, बताते हैं, ठीक है, सवालों को। आइए बच्चों, अभी हमने जो बताया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उस पर हम कुछ सवाल लेके आए हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का बच्चों क्या बताना है, योग बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 001, इनका योग बताना है बच्चों। तो जोड़ दीजिए 9 9 9 1 10 की 0, 9 1 10 की पूरी 10 लिख देना बच्चों, ये उत्तर हो गया। दूसरा सवाल बात करते बच्चों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये लिख दिए 9999 और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की बच्चों लिखेंगे, बड़े से छोटे वाले घटा दीजिए बच्चों, 0 0 0, 4 अंक हुआ, एक 5 अंक, एक 6 अंक। अंतर लीजिए बच्चों, क्या इससे घटेगा 0 से 1? नहीं, इससे 1 उधार लीजिए। जब यहाँ से उधार लेंगे बच्चों तो यहाँ से इससे 1 उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ से उठाएंगे यहाँ 10 9, यहाँ देखो बच्चों फिर से इससे 1 उधार ले लेंगे, यहाँ 10 आ गए, तो यहाँ से उठा के यहाँ 9, यहाँ पर 9 बचेगी, यहाँ 10 हो जाएगी। यहाँ से उठाइए बच्चों, यहाँ 10 यहाँ 9, यहाँ से उठाइए यहाँ 10 तो यहाँ 9, यहाँ से उठाइए यहाँ 10 तो यहाँ 9, तो 10 से 9 गए बच्चों 1, यहाँ 9 है, 9 से 9 गए 0, 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 तो बच्चों उत्तर कितना आया 1। तो बच्चों पहले वाले का उत्तर था हमारा 10,099, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,099। दूसरे वाले का उत्तर 1। तो बच्चों इसे आप लोग नोट आउट कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये परीक्षा में आता ही आता है बच्चों, ठीक बच्चों, आप लोग नोट आउट करें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों, ये प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है 078 अंकों से बनने वाली 5 अंकी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल बताओ। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो सबसे बड़ा अंक क्या है बच्चों 9, फिर उससे छोटा 8, फिर 7, फिर 6, फिर 0। अगर मैं कहूँ सबसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या की बात करें बच्चों, तो सबसे छोटी संख्या तो पहले हम अगर बच्चों 0 लिख देंगे। अगर हम कहते हैं सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या लिखना, तो पहले बच्चों सबसे छोटा अंक लेते हैं 0, फिर उससे बड़ा क्या है बच्चों, फिर उससे बड़ा क्या है बच्चों 6, फिर उससे थोड़ा बड़ा 7, फिर 8, फिर 9 बच्चों। लेकिन ये समस्या ये है बच्चों कि ये 0 अगर पहले रख देंगे तो ये 5 अंक की ना होगी बच्चों, ये 4 अंक की हो जाएगी। क्या हो जाएगी 4 अंक की। तो इसका मतलब हमें बच्चों, हमें 0 छोड़ के उससे थोड़ा बड़ा नंबर क्या है बच्चों 6, फिर उसके बाद क्या रखेंगे बच्चों, फिर उसके बाद 0 रख देना है। 0 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, फिर बच्चों उससे थोड़ा बड़ा, फिर 7, फिर 8, फिर 9। योग पूछा है बच्चों तो योग कर दीजिए, जब योग पूछा तो जोड़ देते हैं। 8 0 में 9 जोड़ो 9 आएगा, 8 में 6 जोड़ो 8 6 14, 7 में 7 जोड़ो 14 1 15, 1 से फल हो गया। फिर देखो फिर से बच्चों 0 में 9 जोड़ो 9, 8 6 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 7 14 1 15 की 5 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ो 9 बच्चों, ठीक है। 9 6 15 की पूरी 15 लिख दो बच्चों। तो ये रहा उत्तर बच्चों हमारा। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा उत्तर आया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो बच्चों देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो मैं कह सकता हूँ 1,59,549, ये हमारा आंसर बच्चों। नोट आउट आप कर लें, हम साइड में हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों, इस सवाल को हम ये बताना चाहते हैं बच्चों, आप लोग करेंगे, बाकी इस सवाल को हम अगले वीडियो में बताएंगे,
ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें बच्चों। धन्यवाद। अगली वीडियो में बच्चों इस सवाल को बताएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।